सैटरडे की रात 12:15 बजे एक मैसेज आता है मुझे एक स्टूडेंट का और बोलता है कि सर एनसीएल 2026 का रिजल्ट आ गया है। मेरा कुछ नंबर से नहीं हुआ और उसने मुझे कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दिलाया, मुझे रिजल्ट का पीडीएफ भी शेयर किया। ठीक 12:15 बजे की बात है कि सर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों में सेम सेंटर कोड वाले टॉपर हैं। उसके बाद बोला कि सर कुछ तो एक्शन लीजिए वरना ये ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा और पढ़ने वालों के हाथ कुछ नहीं मिलेगा। बहुत हाई लेवल का फ्रॉड हुआ है सर। साथ में एक और मैसेज लिखा है ईसी में भी सबका सेंटर कोड सेम है। देखिए कभी कभी क्या होता है जब रिजल्ट आता है ना, स्टूडेंट बहुत मेहनत करने वाले जब स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है और वो जब इस तरह की चीजें देखता है, ये पैटर्न देखता है, और ये पैटर्न हम ये भी बोल सकते हैं सर कोइंसिडेंस भी हो सकता है, कोई लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक सेंटर से निकल सकते हैं। बट पिछले 6-7 महीनों में ये मान के चलिए मैंने ही कई बार ऐसे वीडियो बनाए हैं। गेट के टाइम पर भी जो टॉपर था, ईसी का टॉपर, डबल ई का टॉपर, दोनों एक ही सेंटर से थे। मैंने लगातार वीडियो बनाया उसके ऊपर, और साथ में यह भी था कि उनका स्कोर भी बहुत हाई था, कंपैरेटिवली जो पेपर का लेवल था उसके अकॉर्डिंग बहुत हाई लेवल स्कोर करके आ गए। और एक चीज और कॉमन पैटर्न देखने को मिलेगा आपको पिछले 7-8 महीनों में ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है कि जो टॉपर होता है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। कई सारे टीचर्स ने, फैकल्टीज ने, इंस्टीट्यूशन ने ये बात उठाई कि यार हमारे पास भी टॉपर नहीं, उसके पास भी टॉपर नहीं है। भाई टॉप कोई करता है तो कहीं ना कहीं खुशियां मनाता है। ठीक है, एक बार नहीं मना सकता, एक एग्जाम में नहीं मनाएगा, दूसरे में नहीं मनाएगा, फिर तो कहीं ना कहीं सामने आएगा। और जहां सामने आ रहा है, गेट में आया भी सही टॉपर, टॉपर ने एक कोचिंग में अपना इंटरव्यू भी दे दिया। इंटरव्यू देने के बाद इमोशनल स्टोरी भी हो गई, इमोशनल स्टोरी भी हो गई, इंटरव्यू भी दे दिया। उसके बाद पता चला कि उसके जो आसपास के जो जानने वाले लोग थे, उन्होंने जब सवाल खड़े करना स्टार्ट करे कि सर ये जो आप बता रहे हो, इसकी इमोशनल स्टोरी बता रहे हो, ये तो उस लायक है तो नहीं। तो फिर फैकल्टी को भी लगा कि कुछ ना कुछ चेक कर लिया जाए। और आज की तारीख में क्या होता है, जो एप्लीकेशंस होती है आजकल, जो हमारे सिस्टम में क्या होता है, कौन स्टूडेंट कितना पढ़ाई कर रहा है, कितने घंटे का पढ़ रहा है, कौन सा लेक्चर अटेंड कर रहा है, सारी एनालिटिक्स हमारे पास होती है। तो उस एनालिटिक्स को जब देखा इंस्टीट्यूशन ने तो पाया कि वो बहुत ज्यादा पढ़ ही नहीं रहा था, टेस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं दिए, कुछ टेस्ट दिए तो उसमें नंबर भी उतने ज्यादा नहीं है। फिर अचानक उठ के 100 में से 97, 95, 96 स्कोर हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। और देखिए क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है, हम सोचते हैं कि यार इनको क्या नहीं पता होगा, पता होता है। देखिए गवर्नमेंट कर्मचारी क्या करता है, भाई सुबह से आया अपना काम करेगा, जबरदस्ती के झमेले में नहीं पढ़ना चाहता है। जबरदस्ती के झमेले में पढ़ने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा अभी तुकाराम मुंडे का महाराष्ट्र में, मुंबई के 163 से ज्यादा रेस्टोरेंट बंद करा चुका है, लाइसेंस रद्द कर चुका है। इवन आईआईटी बॉम्बे के कैंटीन में तक रेड पड़ी है, हाईकोर्ट के बॉम्बे बॉम्बे हाईकोर्ट का जो कैंटीन है उसमें भी रेड पड़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के जो ऑफिसर्स आते हैं तो सिस्टम थोड़ा सा क्या करता है, पैनिक करना स्टार्ट करता है, क्योंकि जो शुरुआत सालों साल से जो एक परत जमी थी भ्रष्टाचार की, वो कहीं ना कहीं उजागर कौन करेगा। एक कोई हिम्मत करता है तो फिर चीजें फिर बदल जाती है, अभी ले दे के फिर किसी का ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप देखो ज्यादातर 90% जो एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट प्रो होते हैं। वो जबरदस्ती का आंदोलन, जबरदस्ती की चीजें नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं मामला जैसे तैसे रफा दफा हो जाए और हम आराम से अपनी नौकरी करते रहे सुबह 9 से 5 में। हम उनकी भी पीड़ा समझते हैं, भाई उनका भी परिवार है, उनकी भी जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट ऐसे करते 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 तो कड़ी जुड़ती जाएगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और गेट में तो कभी हुआ नहीं था। बड़ा सरप्राइजिंग रहा कि आईआईटीज जैसे ऑर्गेनाइजेशन जब इसको कर रहे हैं कंडक्ट और वहां ऐसी गड़बड़ हो जाए, तो फिर मन बहुत विचलित होता है। और जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं ना, उनका मोरल भी कहीं ना कहीं डाउन होता है, मोटिवेशन गड़बड़ होता है कि अरे यार हर जगह स्कैम हो रहा है, एक निगेटिविटी वाला माहौल होता है। पढ़ने का मन कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फिर लगता है कि अरे यार कहीं स्कैम नहीं हो जाए। तो बहुत हताशा होती है। और ये हताशा मुझे रात को जब मैंने मैसेज पढ़ा, मैं इवन अभी तक उसको कुछ क्या रिप्लाई करूं, मेरे पास क्या है। मैं मेल कर सकता हूं, वीडियो बना सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कुछ किया जा सकता। कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं तब चीजें बदलती है। और कलेक्टिव एफर्ट्स में भी आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब भी आपको किसी एग्जाम का देखने को मिले, आप तुरंत उसमें, एक आपके ग्रुप्स होते ही हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप है, बहुत सारी जगह ग्रुप है। आप टीचर लोग तो मेल करते ही करते, स्टूडेंट जितना ज्यादा मेल करेंगे, थोड़ा तो कम से कम कहीं ना कहीं इससे तो स्टार्ट करना है। मेल से फर्क पड़े चाहे नहीं पड़े, हम ये बिल्कुल ना सोचे कि यार क्या ही हो जाएगा मेरे एक मेल करने से, इतने लोग तो कर रहे हैं, नहीं, हर एक मेल जरूरी है। और हम लोगों ने जब गेट का हुआ, ये सारा चीज हुआ, तो कुछ जैसे उमेश डांडे सर है, गेट एकेडमी के फाउंडर है, उन्होंने आईटीआर भी दाखिल किया। और जब पिटीशन लगाई और वहां से जवाब मांगा
कि भाई आप बताओ कि उस बच्चे का जिसका हमें लग रहा है कि इसका चीटिंग से रैंक आया है, तो आप उसका वो बता दीजिए कि किस किस टाइम, मतलब टाइम स्टैम्प है कि नहीं आपके पास, सीसीटीवी फुटेज हो वो बता दीजिए, या स्क्रिबल पैड हो वो बता दीजिए। बट कोई ढंग का सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया। अभी रिप्लाई आया, पिछले 2-4 दिन पहले ही रिप्लाई आया, उन्होंने रिप्लाई पढ़ के अपना वीडियो भी बनाया। फिर हताशा हो गई, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया जैसे तैसे। एक तो रिप्लाई बहुत लेट किया, जब तक माहौल पूरा का पूरा एडमिशंस प्रोसेस हो चुका, सब कुछ हो चुका है। और सेम चीज यहाँ एनसीएल में भी हमको देखने को मिल रही है कि टॉप 5 स्टूडेंट, आप देखो यहाँ पर टॉप 5 स्टूडेंट का जो स्कोर कार्ड है वो बच्चे नहीं करके दिया मुझे, कि सिर्फ और सिर्फ सर पीछे के रोल नंबर बदल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पीछे के रोल नंबर बदल रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन उसके बाद आप देखोगे, देखो यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है और नंबर देखो, नंबर 100 आउट ऑफ 100, फुल में से फुल मार्क्स 98, 98, 97, 97। आप जरा इस पे पीडीएफ में नजर डालोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि शुरू का अगर ये पैटर्न, अगर अपन शुरू के 5 को छोड़ दें, उसके बाद बहुत ज्यादा आपको कोई पैटर्न दिखाई देने को नहीं मिलेगा। लगभग लगभग 30 रैंक तक तो मैंने देख लिया है, 30-40 स्टूडेंट्स तक तो ऐसा कॉमन कॉन्जिक्यूटिव 2 से ज्यादा तो पैटर्न देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि यार टॉपर वाला चीज की जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो सभी के सभी एक ही सेंटर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इत्तेफाक हो सकता है, मान रहा हूं, एक बेनिफिट ऑफ डाउट है कि ठीक है इत्तेफाक हो सकता है, बट इतना बड़ा चीज, और ये हर एग्जाम में चीजें रिपीट हो रही। अच्छा, साथ में बच्चे ने लिखा है कि भाई सर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों टॉपर का एक ही सेंटर है, ईसी वालों में भी बोले सेम सेंटर कोड है बहुत सारे। तो ये पैटर्न एग्जाम में भी रिपीट कर रहा है, अलग अलग ब्रांच में भी रिपीट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब तक, क्योंकि देखो हिंदुस्तान में क्या होता है ना, बहुत देखो टू बी फ्रैंक की, जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता ना, जब तक सज्जन आदमी भी चोर ही है समझो, क्योंकि बहुत बहुत दिक्कतें हैं। इतना ज्यादा चेन में, ब्रोकर्स में भ्रष्टाचार हो रखा है, विलिप्त हो रखा है, आउटसाइडर्स पैसा लेके चीजें कर लेते हैं। इवन अभी मैं आपको ये घटना बताऊं, अभी यूजीसी का फास्ट ट्रैक कोर्ट, नीट यूजी का जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में पता चला, एनटीए वाली जो बिल्डिंग जहां पेपर बनते थे, जहां पेपर बनते थे उस पेपर में जहां कॉन्फिडेंशियल रूम हुआ करता था, जहां कोई नहीं जा सकता, वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बाकी जो प्रोफेसर वगैरह एक दो पकड़ा है, उनमें पता चला कि वो अपना कोई छोटी छोटी चिट्स के फॉर्म में वहां से जो प्रूफ रीडिंग के लिए दी जाती थी, पेपर बन गया उसका प्रूफ रीडिंग हो रहा है, प्रूफ रीडिंग के लिए कुछ टीचर रखे। वो टीचर क्या कर रहे हैं, या तो क्वेश्चन को, एक टीचर क्वेश्चन को याद करके ले जाके एनसीईआरटी में मार्क कर ले रहा है, और फिर अपना एक कोचिंग सेंटर में जाके कुछ बच्चों से पैसे लेके वहां ट्रेनिंग कर दी उनकी। कोई टीचर, अब टीचर है तो भाई क्वेश्चन तो रट ही सकता है ना, इतना तो हुनर है ही उसमें। कुछ चलो याद नहीं भी हुआ तो छोटी छोटी चिट्स बना के पर्स में ले जाके, कोई चेकिंग नहीं हो रही जाते आते टाइम पर के क्या ले जा रहे हैं क्या नहीं ले जा रहे। इतने एनटीए जैसे संस्थान में ये सब चीजें हो रही है, तो आप ये समझो कि इस लेवल में तो क्या ही बोलेंगे अपन। ठीक है, हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि भाई इत्तेफाक हो, बट हाँ इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, और चीजें ये हो कि भाई अब जो एग्जाम्स हो, सेंटर्स हो, उस पर सख्ती हो। अच्छा, एक चीज और है कि भाई आप सख्ती, सीसीटीवी फुटेज और इस तरीके से रखें कि बाद में कोई सवाल उठाए तो आपके पास सारे प्रूफ हो, सवाल उठाए तो आपके पास दे दो कि ठीक है देखो ये सीसीटीवी फुटेज देख लो, ये देख लो, वो देख लो, पूरा मॉनिटरिंग हो, ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि भाई इत्तेफाक ही है। तो भाई इत्तेफाक है या फर्जीवाड़ा है, और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये पता नहीं है। और ये पता करने के लिए आपको मेल करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, धीरे ही सही, एक ना एक दिन तो चीजें बदलेगी, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उस स्टूडेंट को भी रिप्लाई करूंगा, फिर वीडियो बनाने के बाद ही मैं रिप्लाई करूंगा, कि मेरी हिम्मत नहीं है, उससे क्या बोलूंगा मैं कि भाई ठीक है बेटा क्या करूंगा, मोटिवेशन देने की भी ताकत नहीं है कि बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट। तो वीडियो इसीलिए था कि भाई आप जो भी एग्जाम में जो भी अपीयर करें तो उसको ट्रेस करते रहें, और जो भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, वो जिस भी आसपास से 4 लोग भी जुड़े हैं, तो कम से कम अपन एक मेल तो करें ही सही। क्लियर है? चलिए, बाकी अपनी तैयारी बेहतरीन रखिए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ये सब चीजें भी पार्ट ऑफ द सिस्टम है। क्या करें अब, कर जो चीज होनी है वो तो होएगी, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ इंपैक्ट आता है कि नहीं आता। बट अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना, अपकमिंग बहुत सारे वैकेंसीज आ रही है, उनको बिल्कुल आप लगे रहिए। साथ में राजस्थान की वैकेंसीज है, उसका एक कोर्स भी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। छत्तीसगढ़ की कुछ वैकेंसीज आ रही है। तो बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी, बेहतरीन तरीके से अपना सिलेबस को कवर करिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।